हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि राही अनुपमा से लाल साड़ी ना पहनने को कहती है और मजाक में कहती है कि वह गैस सिलेंडर जैसी लग रही है। अनुपमा इस उम्र को लेकर अपमान बताती है, इसे उम्र को लेकर अपमान बताती है और हैरानी जताती है कि लोग इतनी आसानी से शरीर को लेकर अपमान कैसे कर बैठते हैं। राही फिर अनुपमा से कहती है कि कागजात पर तभी साइन करे जब वह या प्रेम उन्हें पढ़ ले। अनुपमा राही से रजनी पर अविश्वास करने का सवाल करती है। राही खुलकर कहती है कि उसे रजनी पर भरोसा नहीं है, उसे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। अनुपमा समझाती है कि दूसरों पर भरोसा करना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद राही रजनी के खिलाफ रही रहती है। फिर अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा के साइन ना मिलने पर रजनी से सवाल करता है। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही यह काम कर लेगी। पराग बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में अपना सारा पैसा लगा दिया है। रजनी अनुपमा के साइन जल्द से जल्द दिलवाने का वादा करती है। वरुण रजनी की परेशान मनोदशा को देखकर उससे कारण पूछता है। रजनी समझाती है कि जब कोई कमाता है तो उसे सब कुछ खोने का डर भी रहता है और कहती है कि वरुण जब कमाना शुरू करेगा तो उसे यह बात समझ आ जाएगी। दिवाकर अचानक मुंबई में आकर राही को चौंका देता है। राही उससे पूछती है क्या वह यहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर उसे कहता है कि दिखावा करना बंद करे क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, और फिर अपने प्यार का इजहार करता है। राही दंग रह जाती है और शिक्षक होते हुए भी इस तरह की बातें करने के लिए दिवाकर को डांटती है। दिवाकर कहता है कि राही ने खुद उसे बुलाया था। वह राही का हाथ पकड़ लेता है जिससे अनुपमा बीच में आ जाती है। अनुपमा दिवाकर को चेतावनी देती है कि वह अपनी हद में रहे और राही को परेशान करने की हिम्मत ना करे। इस बीच पाकी शानी से पूछती है कि उसने कार कैसे खरीदी। शानी उसे सच बता देती है जिससे पाकी घबरा जाती है। पाकी को अनुपमा की प्रतिक्रिया का डर सताता है, लेकिन ईशानी उसे शांत रहने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह स्थिति को संभाल लेगी। पाकी को चिंता होती है अनुपमा सच जानने के बाद ईशानी को बुरी तरह डांटेगी। ईशानी बताती है कि उसने पैसे जुटाने के लिए गहने गिरवी रखे थे। पाकी तनाव में रहती है। फिर ईशानी पाकी को ताना मारते हुए कहती है कि उसने चोरी करना उससे सीखा है। इससे पाकी और ईशानी के बीच बहस शुरू हो जाती है। अनुपमा दिवाकर का सामना करती है और उसे शिक्षित छात्र संबंध की पवित्रता के बारे में कड़ा प्रवचन देती है और उस पर इसे अपमानित करने का आरोप लगाती है। दिवाकर अपना बचाव करता है और चला जाता है। अनुपमा राही को समझाती है उसे दिवाकर जैसा पीछा करने वालों से ना डरने की सलाह देती है। प्रेम राही का साथ देता है और दिवाकर को सबक सिखाने का फैसला करता है। राही प्रेम को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि मामला यही ख़त्म होता है। हालांकि अनुपमा असहमत होती है और कहती है कि उसने दिवाकर की आंखों में बदले की भावना देखी और राही को चेतावनी देती है। प्रेम राही को दिलासा देता है और बाद में दिवाकर एक पेड़ पर राही का नाम लिखता है और उसके बारे में कल्पनाएं करने लगता है। लीला रजनी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। रजनी अपनी बेटी के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में बताती है और कहती है कि उनके बीच अनबन है। लीला उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। हसमुख रजनी से मुस्कुराने को कहता है। अनुपमा रजनी को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने को कहती है। अनुपमा देखती है कि राही और प्रेम वहाँ नहीं है। हालांकि वह रजनी पर भरोसा करती है, लेकिन उसे लगता है कि राही या प्रेम को पहले कागज पढ़ लेने चाहिए। रजनी साइन करवाने पर जोर देती है। जैसे अनुपमा हस्ताक्षर करने वाली होती है, सरिता बीच में आकर बताती है कि कुछ गहने गायब हैं। ईशानी और पाखी तुरंत सरिता पर इल्जाम लगाती है। हालांकि अनुपमा प्रीत और भारती सरिता पर भरोसा जताती है। रजनी सबको गहनों की बात भूलकर खुशियों में ध्यान देने को कहती है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या अनुपमा साइन करेगी पेपर पे। ये आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।